1946 को कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के लिए प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले की भी कुछ ना कुछ कहानी है इसके पीछे। वहां से हम लोग शुरू करते हैं इसकी रियल स्टोरी की कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे का क्या रोल था। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा 1922 के अंदर, टाइटल दिया इंडिपेंडेंस, जो कि यंग इंडिया के अंदर पब्लिश हुआ। उस टाइटल में महात्मा गांधी जी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किए। फिर फरवरी 1924 में द नेशनल डिमांड वाज इंट्रोड्यूस बाय मोतीलाल नेहरू। ये नेशनल की जो इच्छा थी उसको पूरा किया, मोतीलाल नेहरू ने प्रपोजल लेके आए। इसके बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में प्रोसेस शुरू हुआ, तो ब्रिटिश ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को सोचने के लिए एक साइमन कमीशन का ऑर्गेनाइज कर दिया। साइमन कमीशन नाम दे दिया गया, जिसका हेड था साइमन, इसीलिए उसका नाम पड़ा साइमन कमीशन। वो इसलिए बनाया गया ताकि वो देखेगा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। लेकिन उस मेंबर में ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है कि उस साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन पीपल नहीं थे। फिर उसके बाद 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू एक प्रॉपर ड्राफ्ट तैयार करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए, जिसे नेहरू रिपोर्ट बोला गया। सबसे पहले नेशनल डिमांड को इंट्रोड्यूस किया गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1928 में इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसे नेहरू रिपोर्ट बोला गया। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। फिर होता है एक सेशन, हम सबको पता है कांग्रेस का सेशन होता था। तो लाहौर का सेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने डिमांड किया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें पूरी आज़ादी चाहिए फॉर डैट, और उसी लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होने के पीछे का रीजन भी यही था कि इंडियन पीपल चाहते थे कि पूरी की पूरी हमें आज़ादी चाहिए अंग्रेजों से। फिर आता है 1934 में एम.एन. रॉय, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का आइडिया दिया। तो पेपर में ये पूछा हुआ एसएससी के अंदर और आरआरबी के अंदर, अभी आपका ग्रुप डी का पेपर है, उसमें यहाँ से इन सारी चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का आइडिया देने वाले कौन थे। कि द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम बाय कैबिनेट मिशन प्लान। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बना वो इस प्लान का हिस्सा था, कैबिनेट मिशन प्लान का हिस्सा था। अब इसमें क्या हुआ कि इसके लिए भी इलेक्शन हुए। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितने मेंबर्स होंगे उस असेंबली में, उसके लिए भी इलेक्शन हुए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में टोटल 389 सीट्स थे, जिसमें 296 जो था वो प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया का था, और बाकी जो 93 सीट्स थे वो प्रिंसलरी स्टेट के थे। अपने उस टाइम पे अपना इंडिया दो पार्ट में डिवाइड था, कुछ जगह पे ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किए हुए थे और कुछ एरिया जो था वो प्रिंसलरी स्टेट्स के पास था। तो 389 में से 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के लिए थे, और 93 सीट्स जो थे वो प्रिंसलरी स्टेट्स के थे। अब वो सीट इस हिसाब से एलोकेट किया गया कि ये नहीं कि सारे के सारे सीट्स में एक ही ग्रुप के आदमी रहेंगे। सीट इस हिसाब से एलोकेट किया गया कि हर 1 लाख लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर होगा, हर 1 लाख पर्सन पे एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर होगा, और वो रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम से भी होंगे, सिख से भी होगा, और जनरल कम्युनिटी से भी होगा। मतलब सीट इस हिसाब से डिवाइड किया गया, ठीक है, मुस्लिम, सिख और जनरल कम्युनिटीज के हिसाब से। अब ये इलेक्शन होता है जुलाई अगस्त 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए, जो याद रखना। अब पॉलिटिकल ग्रुप जो हो गया वो यहाँ से कैसे कैसे सीट जीतते हैं। तो 208 सीट कांग्रेस